लाख बार हरि हरि कहो, पर एक बार हरिदास। अति प्रसन्न श्री लाडली सदा विपिन को बास। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधा जुको दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। वृंदावन को वास रटू नित राधे राधे। भगतन जो कुछ टूक प्रसादी आधे आधे। अर्थ न धर्म न काम न मुक्ति साधे। ठाकुर सुंदर श्याम और मेरी स्वामिनी राधे। मोर मुकुट कटिकाचनी कर मुरली गलमालो। पानी कमम उर्वसो सदा बिहारी लाल। झंझकृत कर दे मन की बीना, एक गीत ही गा जा। मैं भाऊं ना भाऊं कन्हैया, तुम तो मुझको भाजा। रह ना जाए यूं ही तड़पती भक्तों की अभिलाषा। मोर मुकुट प्यारे मन मोहन, तेरे दरस की आशा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं। श्रोत्रभासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट वंशी वाले की जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आइए मनवाणी को पवित्र करने के लिए सर्वप्रथम भगवान नाम संकीर्तन करें, तालनाद एवं शब्दनाद के साथ। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी, जो वृंदावन की राधा रानी है वो तीनों लोकों से न्यारी, इसलिए उनका स्मरण करिए ताली बजाते हुए। जय हो। लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी। हमारे महारानी हमारी। तीनों
पावे, ब्रह्मा शंकर पार न पावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे, ऋषि मुनि सब ध्यान लगावे। इंद्र इंद्र लगावे बुहारी, ओ राधा रानी हमारी, इंद्र लगावे बुहारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, ओ राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी राधा रानी सरकार की जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग। राधा रानी का सिमरन इसलिए करना है कि ब्रह्मादिक देवता, इंद्र लोक आदि जितने भी देवी देवता हैं, सब लोग राधा रानी का स्मरण करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि राधा रानी राधे राधे बोलने से और राधा रानी को प्रसन्न करने से ठाकुर जी जल्दी से मिल जाते हैं, वृंदावन बिहारी जल्दी मिल जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि राधा रानी का स्मरण पहले कर लो। राधा रानी का स्मरण करते हैं तो जल्दी से ठाकुर जी अपनी तरफ हठात बलात् खींच लेते हैं। इसलिए नित्य उठे दर्शन करिवे आवत, 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 सुंदर श्याम चरण सिर नावत, सुंदर श्याम चरण सिर नावत, सुंदर श्याम चरण सिर नावत, सुंदर श्याम चरण सिर क्योंकि चरणन को चाकर मुरारी, चरणन को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी, चरणन को चाकर मुरारी, राधा रानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोग राधे रानी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी, राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से ताली बजाते हुए सभी लोग रानी जय हो। हरि सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत कल्याणी, सर्वेश्वरी जगत
सबकी मालिक राधा रानी, सबकी मालिक राधा रानी, सबकी मालिक राधा रानी, सबकी मालिक राधा रानी। कोई ना रहता भिखारी हो राधा रानी हमारी, कोई ना रहता भिखारी हो राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी। तीनों लोकन से प्यारी राधा रानी जय हो। हमारी। हरि बोल। हरि बोल। देखो, राधा रानी का स्मरण इसलिए करना है क्योंकि राधा रानी ब्रज की महारानी कहलाती है। वृंदावन में, मथुरा आदि में जाओगे तो कृष्ण कृष्ण कोई नहीं बोलता, वहाँ केवल राधे राधे सब बोलते मिलेंगे। एक रिक्शा वाला भी है, वो भी राधे राधे बोलता। क्यों? क्योंकि राधा रानी ब्रज की रानी है, इसलिए राधा जी का नाम लेना परम जरूरी है। और आज ये चीज गांव कोई चीज गांव नहीं है, आज ये बन गया है वृंदावन। क्यों? क्योंकि वृंदा नाम भक्त समूहा नाम वनम वृंदावनम, जहां पर भक्त वृंदों का समूह एकत्रित होता है वहां वृंदावन बन जाता है। जहां पर भक्त वृंदों का समूह एकत्रित होता है वहां वृंदावन बन जाता है। और एक तुलसी के वन को वृंदावन कहते हैं, और जहां भक्त एकत्रित होते हैं उसको भी वृंदावन कहते हैं। तो ये चीज गांव कोई चीज गांव नहीं रह गया। कन्हई राम पाल जी के माध्यम से चीज गांव आज क्या बन गया? वृंदावन बन गया। जहां पर गली में लोग चलना भी पसंद नहीं करते वहां आज लोग बैठे हैं। जहां पे इतने बड़े बड़े काम होते हैं, गिट्टी रेता मट्टी आदि डलती है, वहां पर आज लोग फट्टी बिछा करके बैठे हैं। नहीं तो अपने घर में कोई मेहमान आता तो अपन गली में बैठा देते हैं, लेकिन ये वृंदावन बन गया है तो वृंदावन में लोग गली में बैठने को भी तैयार हो जाते हैं। तो आज ये जो गांव घर है, ये गली है, ये कोई गली नहीं रह गई, ये कोई गांव नहीं रह गया, ये साक्षात क्या बन गया? वृंदावन बन गया। किसके माध्यम से बन गया? कन्हई राम जी पाल के माध्यम से बन गया। एक ना एक माध्यम तो होना चाहिए ना, इसलिए राधा रानी का स्मरण करते हुए कल ठाकुर जी का जन्म करना है। जितना अच्छे से राधे राधे बोलोगे उतने अच्छे से ठाकुर जी दर्शन देने कल अपने अंतःकरण में आएंगे। यहाँ से तो सब दर्शन कर लेंगे, लेकिन अंतःकरण में जिसको ठाकुर जी के दर्शन होंगे वो उसी को होंगे जो राधा रानी का स्मरण करेगा। इसलिए एक बार जो बोले राधा, 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 क्या होगा? जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, जन्म जन्म की मिट जाए बाधा, जन्म जन्म की मिट जाए। क्या होगा? चरणन में आओ जय हो, चरणन में राधे राधे, चरणन में जाऊं बलिहारी हो राधा रानी हमारी, चरणन में जाऊं बलिहारी हो राधा रानी हमारी। रानी हमारी महारानी हमारी, रानी हमारी महारानी हमारी, तीनों लोकन से न्यारी हो राधा रानी हमारी, तीनों
महारानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी 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 ओ राधा रानी हमारी ओ राधा रानी हमारी ओ राधा रानी हमारी। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जितनी जनसंख्या उतनी आवाज नहीं आ रही, सब खा पी के आए हैं। और वैसे तो एक दो रोटी खाते, इस समय में 2-4-5 रोटी एक्स्ट्रा खा के आए होंगे, क्योंकि मालूम है 11-12 बजे तक जगना जरी ज्यादा ही खा के जाओ, क्योंकि पंडित जी महाराज हैं, नए नए पंडित जी हैं, ज्यादा भी बजा सकते हैं, लेकिन आवाज नहीं निकल रही। जितनी आवाज आपकी निकलेगी उतनी हमारी निकलेगी। ये तो हम भी ऐसे जय बोलने लगे धीरे धीरे, ऐसे माइक दूर कर लेंगे, बोलते रहेंगे कथा, सुनते रहो तुम भी होड़ के। एक बार जरा जनसंख्या के हिसाब से आवाज आना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे पहले बोलना चाहिए ना, बोलने तुम बताओ कैसे हम नाचे हैं सही, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार जब भी जयकारा लगे तो जोर से लगना चाहिए, उससे उत्साह हमारा बढ़ेगा कि नहीं सुन रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सच्चिदानंद आनंद कंद मुरली मनोहर अखंड ब्रह्मांड नायक चिदाधार केवलाधार निर्विकल्प अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तलुद्युति विनंदक शुभक पीताम्बर समलंकृत सच्चिदानंद भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसका पठन पाठन निर्दिध्यासन सकल जीव समुदाय के कोटि कल्पांतरीय पाप पुण्यों का समूल विनाशक है, ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को हम सब मिलकर के प्रणाम करते हैं। पूज्य माता जी पिताजी के श्री चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम वंदन करते हुए, आप सभी माताएं बहनें श्रोता समुदाय युवा नर नारी के हृदय कमल पर विराजमान श्री बांके बिहारी को प्रणाम करते हुए कथा का शुभारंभ करेंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। हम सभी ने दोपहर के सत्र में कथा का अनुमोदन किया, कथा का अनुसरण किया, कथा का श्रवण किया, माता अनसुईया के चरित्र को श्रवण किया। कथा अनंत है, कथा का लोभ करना ही पड़ता है। चाहे आप 1 महीना की रेगुलर भी कथा करो तो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूर्ण नहीं हो सकती। लेकिन जैसा कि शौनकादियों ने सूत जी महाराज से कहा था कि ऐसी कथा श्रवण कराओ जिससे हमारे मम कर्ण रसायनम, हमारे कानों को जो कथा प्रिय लगे उसे सुनाओ। तो वह ऐसे ही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं, सृष्टि का वर्णन बताते हैं। सृष्टि में जो भी चीज बनी है वह भगवान बने हैं। मनु शत्रुपा की संतान आकुति देवूति प्रसूति और प्रिय व्रत और उत्तानपाद, इनके यहाँ पर इनकी एक के बाद एक श्री सुखदेव जी महाराज इनका वर्णन करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के वंश में जाकर के भगवान का प्रादुर्भाव होता है आगे चल करके। यज्ञ नारायण भगवान भी इनके घर, इनके नाती पंतों के घर आए हैं। हम भी सब उन्हीं मनु की संतान हैं, इसलिए हम सब लोग मनुष्य हैं। लेकिन हमारे अंदर कभी ये उत्कंठा जागृत नहीं होती कि कभी भगवान हमारे घर में बालक बन करके आए। हम क्या चाहते हैं? बेटा। हम क्या चाहते हैं? लड़का। लड़का मतलब लड़ने वाला, बेटा मतलब बांटने वाला। जैसे ही बड़ा होगा, पढ़ लिख करके आएगा, तुम्हारी जितनी जमीन जायदाद है बेटा कहेगा बांटो इसको, आधी आधी करो। और लड़का क्या करेगा? लड़का लड़ेगा।
तो हमको चाहिए ना लड़का चाहिए ना बेटा चाहिए, हमको क्या चाहिए? हमको भगवान जैसा पुत्र चाहिए। हमारी उत्कंठा रहती नहीं है, बस हमको लड़का चाहिए, लड़का नहीं हो रहा है, बेटा नहीं हो रहा है, या भगवती जैसी कन्या नहीं चाहिए, हमको चाहिए लड़की जो घर में भी लड़े और ससुराल में जाके भी लड़े। हम भगवान से कभी ये प्रार्थना नहीं करते कि भगवती देवी जी जैसे हमारे घर में कोई कन्या आए या भगवान जैसा पुत्र हमारे घर में आए। हमको बस लड़का बेटा चाहिए, लड़की चाहिए। जब हमारे अंदर उत्कंठा होगी, जब जाकर के हम उस भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान इस मनुष्य तन पर आकर के, क्योंकि भगवान हमने बताया कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर नियम भगवान बदल देते हैं। आत्मदेव जी को पुत्र मिला था ना, एक संत के महात्मा के प्रसाद से बेटा मिल गया था, पुत्र मिल गया था। तो भगवान संत के माध्यम से आते हैं। कभी भी भगवान आए हैं तो ब्राह्मण बन के आए हैं या तो संत के रूप में आए। कहीं भी कोई भी कथा उठा करके देख लीजिए, या तो भगवान ब्राह्मण के भेष में आए हैं। सत्यनारायण भगवान की भी कथा सब लोगों ने सुना है, उसमें भी ब्राह्मण बन करके आते हैं भगवान। तो भगवान क्या बन के आते हैं? संत बन के आते हैं और ब्राह्मण बन के आते हैं। इसलिए ब्राह्मण और संतों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। हमेशा जब भी ब्राह्मण हमारे घर में आए तो उनका पैर धोकर के पीना चाहिए और उनसे बार बार आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के पास देने के लिए कुछ नहीं होता। जैसे हम अभी घर से आए हैं, हम हमारे वस्त्र लेकर के आ गए, बस बाकी सब सामान यहीं जजमान का, यहीं खाएंगे पिएंगे, 9 दिन 10 दिन तक आनंद लेंगे और फ्री में आनंद ले रहे हैं महाराज। देके क्या जाते हैं ब्राह्मण? हम सब लोग देकर के क्या जाएंगे? आशीर्वाद हमारे पास होता है, क्योंकि हमारा डायरेक्ट संबंध भगवान से है ना। देवाधीनं जगत सर्वं मंत्राधीनं च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। देवता के अधीन सारा जगत है। देवता चाहे तो जल वृष्टि कर दे, देवता चाहे तो ओला की वृष्टि कर दे, देवता चाहे तो जो भी कर सकते हैं, देवता कुछ भी कर सकते हैं। तो देवाधीनं जगत सर्वम, देवता के अधीन सारा जगत। मंत्राधीनं च देवता, वे मंत्रों के अधीन देवता हैं। जब हम ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, गणेश जी, गौरी जी, लक्ष्मी जी, हनुमान जी, किसी का भी मंत्र बोल करके ब्राह्मण देवता भगवान को बुला करके पूजन करवाते हैं। तो देवाधीनं जगत सर्वम मंत्राधीनं च देवता, मंत्र के अधीन वो देवता हैं। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, वे मंत्र ब्राह्मणों के अधीन है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसलिए ब्राह्मणों को देवता कहा गया है। कभी भी कोई भी ब्राह्मण आए, ऐसा मत समझना कि भैया ये हमारे गांव के ब्राह्मण है तो इनके पैर नहीं धोना चाहिए। कभी भी कोई भी ब्राह्मण, कहीं का भी ब्राह्मण आए, कहीं के भी संत आए, तो जितना हो सके उतने उनका सेवा करो। हो सके तो उनकी जूठन अपने घर में गिरना चाहिए, और हो सके तो खुद ब्राह्मण देवता बनाए और बना करके खुद भोजन करे, और उसके बाद में बच्चा वाला भोजन हम करें। ब्राह्मणों को भोजन बना करके नहीं खिलाना चाहिए, ब्राह्मणों के हाथों का भोजन करना चाहिए, संतों के हाथों का भोजन करना चाहिए। अगर हम ब्राह्मणों को बना करके खिलाते तो इससे दोष लगता है। ब्राह्मणों के हाथ से बना वाला भोजन हमेशा करना चाहिए। तो हमेशा जब भी भगवान आते हैं, संत के रूप में आते हैं, ब्राह्मण के रूप में आते हैं। इसलिए ब्राह्मणों की सेवा नित्य प्रति करते रहो। आपका गांव तो हम बहुत बचपन से देख रहे हैं कि आपके गांव में बहुत सेवा होती है। जब हम पिताजी के साथ आते थे तो पूरे गांव में जाते थे भोजन बनाने के लिए, और दोनों टाइम की कथा होने के बाद भी भोजन बना करके और पिताजी को करा करके फिर कथा में पहुंच जाते थे। तो ब्राह्मणों का आशीर्वाद क्या मिलता है? ब्राह्मण एक मंत्र से ही आपको सब कुछ प्रदान कर देता है। ब्राह्मणों के पास क्या होता है? आशीर्वाद होता है। हमें वो समझ में नहीं आता। जैसे हमने बताया कि बिजली दिखाई नहीं देती, इसी प्रकार से ब्राह्मणों का आशीर्वाद ऐसे दिखाई नहीं देता कि ब्राह्मण के हाथ से कुछ निकलेगा सोना चांदी, लो प्रसाद। आजकल आदमी वही चाह रहा है कि बस ब्राह्मण देवता या कोई संत महात्मा आ जाए ना, चमत्कार को नमस्कार। अगर सोना चांदी की वर्षा यहाँ